हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे पास ये ड्रेस मटेरियल है। ये इसका दुपट्टा है। ये ऊपर का पार्ट है, ये 2 मीटर है। ये नीचे का पार्ट है, ये भी 2 मीटर है। मैं ऊपर के पार्ट से नायरा कुर्ती बनाऊंगी और नीचे से घरारा बनाऊंगी। तो नीचे के पार्ट से मैं 5 इंच जितनी विड्थ में एक स्ट्रिप काटूंगी और उसको मैं कुर्ती में काम में लूँगी। मेरे पास ये 2 मीटर कपड़ा है, इसी में मुझे नायरा कुर्ती बनानी है। इसके लिए मैंने उल्टी साइड से कपड़े को इस तरह पूरा बिछाकर इस तरह 4 फोल्ड कर लिया है। तो मेरी तरफ है जो ये बंद साइड है और इस साइड खुली साइड है और ये नीचे की साइड है जहाँ पर ये डिजाइन है। तो मैं ऊपर का पार्ट इस साइड से कट करूँगी। तो लंबाई है मेरी 15.5 इंच, तो मैं 16.5 पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। 16.5 पर इस तरह से निशान लगाकर और एक लाइन बना दूंगी। फिर इसको कट कर लूँगी। इसको मैंने कट कर लिया है। ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है। नीचे के पार्ट को मैं पूरा घेरे में काम में ले लूँगी। इसमें इस तरह 2 पार्ट निकल के आएंगे, तो ये बीच में से मैं कट कर लूँगी। ऊपर के पार्ट से मुझे बाएं भी निकालनी है, तो मैंने कपड़े को किस तरह से काम में लिया है वो मैं आपको एक बार पेपर पर दिखा देती हूँ। मान लो मेरा ये 2 मीटर कपड़ा है। इसको एक बार मैंने इस तरह से फोल्ड किया, दूसरी बार इस तरह से फोल्ड किया, फिर इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया। ये नीचे वाला पार्ट है जो घेरे में काम में लिया मैंने। ये मेरा ऊपर का पार्ट है। उसके लिए मेरी जितनी भी चेस्ट है उसमें मैं 2 इंच मार्जिन लेते हुए उसको कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी और दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करूँगी। तो ये मेरा ऊपर का पार्ट निकल आएगा और ये वाला जो पार्ट होगा वो बाएं के लिए होगा। उसको मैं पहले कट करके इस तरह से निकाल दूंगी। इस कपड़े को मैं एक बार पूरा इस तरह से खोल लूँगी और इसमें से बाएं का कपड़ा अलग कर दूंगी। बाएं का कपड़ा मैंने निकाल दिया है। इसकी कटिंग मैं बाद में करूँगी। ऊपर का पार्ट लूँगी, इसको उल्टी साइड से इस तरह 4 फोल्ड कर लूँगी। बंद साइड मेरी तरफ है और ये है जो खुली साइड है। लंबाई मेरी 15.5 है, तो मैंने 16.5 पे इस तरह से निशान लगाया। शोल्डर है मेरा 14 इंच, तो उसका हाफ होता है 7 इंच। 7 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और आर्म होल का भी मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से लाइन बना दूंगी। चेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच का 4th पार्ट होता है 9 इंच, तो 9 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और लाइन बना दूंगी। 2 इंच मार्जिन का ले लूँगी और इस तरह से लाइन खींच लूँगी। कमर है 32 इंच, तो 32 इंच का 4th पार्ट होता है 8 इंच। 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और 2 इंच मार्जिन का ले लूँगी। फिर इस निशान से इस निशान को मिलाऊंगी और लाइन बना दूंगी और इस निशान से इस निशान को मिलाकर भी लाइन बना दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और यहाँ से इसका हाफ करते हुए इस तरह हल्के हाथ से गोलाई दे दूंगी। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और पीछे की भी आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। गला लूंगी मैं 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। गले की लंबाई लूंगी 6 इंच और पीछे के गले की लूंगी मैं 3 इंच और इस तरह से बॉक्स बनाकर आगे के गले की और पीछे के गले की गोलाई दे दूंगी। फिर पीछे के पार्ट की कटिंग करूंगी। पीछे के पार्ट को कट कर लिया है। अब इसमें से अंदर के पार्ट को इस तरह से उठाऊंगी और साइड में कर दूंगी। फिर आगे के पार्ट की भी कटिंग कर लूंगी। बाएं के लिए जो कपड़ा निकाला था उसमें से मेरी छोटी बाएं निकल के आएगी, तो उसके लिए मैंने कपड़े को ये लंबाई की साइड से मैंने एक बार इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। उसके बाद दूसरी बार इस तरह से फोल्ड कर लिया। फिर इसको मेरी तरफ पलटते हुए, ये बंद साइड है जो मेरी तरफ है और ये है जो खुली साइड है। मेरा जितना भी आर्म होल है उसमें से मैं 3 इंच ज़्यादा लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दूंगी। ये मेरी तरफ है जो बंद साइड है और ये खुली साइड है।
बाएं की लंबाई रखूंगी मैं 6.5 इंच, तो मैं 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये मेरी बाएं पूरी हो जाएगी। तो आधा इंच ऊपर की साइड और 1.5 इंच में मोहरी में दबाने के लिए काम में लूंगी। फिर बंद साइड से 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। और आर्म होल है मेरा 7 इंच, तो 7 इंच में मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से निशान लगाऊंगी। और फिर इस निशान से इस तरह गोलाई दे दूंगी। मोहरी है 12 इंच, तो मैं 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और इस निशान से इस निशान को इस तरह मिला दूंगी और 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी और इधर भी मार्जिन का लेकर इस तरह से लाइन बना दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए यहाँ से मैं आधा इंच पर इस तरह से निशान करूंगी। यहाँ से शेप देते हुए इस तरह यहाँ तक मिला दूंगी। फिर पीछे की बाएं को कट कर लूंगी। आगे के 2 पार्ट को इस तरह से उठाऊंगी और आगे की पार्ट की कटिंग कर लूंगी। गला बनाने के लिए कपड़े को इस तरह सीधा बिछा दूंगी। इसके ऊपर का पार्ट लेकर और इस तरह से रख दूंगी और बराबर करते हुए यहाँ पर पिने लगा दूंगी। पिने लगाने के बाद आधा इंच का मार्जिन लेते हुए और पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद इस वाले पार्ट को कट कर लूंगी। कट करने के बाद कैंची से यहाँ से छोटे छोटे कट लगा दूंगी। फिर इसको इस तरह से पलट लूंगी। पलटने के बाद 1-1 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी और ड्रॉ कर लूंगी और फिर इसको कट कर लूंगी। फिर इसको इस तरह से पलटूंगी और ये वाला हिस्सा है इसको कंधे की साइड मोड़ते हुए सीधी साइड से किनारे किनारे पर पूरे पर इस तरह सिलाई लगा दूंगी। दोनों पार्ट पर सीधी साइड से मैंने किनारे पर सिलाई लगा दी है। अब एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर इस तरह से उल्टा रखूंगी और कंधे को बराबर करते हुए कंधे पर सिलाई लगा दूंगी। इस साइड भी सिलाई लगा दूंगी। कंधे जोड़ने के बाद कपड़े को इस तरह उल्टा बिछा दूंगी। फिर ये जो कंधे की साइड है इसको मैं पीछे की साइड झुकाव दूंगी और फिर इस पट्टी को एक बार इस तरह से फोल्ड करूंगी। आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। बाएं जोड़ने के लिए कपड़े को इस तरह से उल्टा बिछा दूंगी। फिर बाएं के आगे के पार्ट को ध्यान में रखते हुए इसके सेंटर में इस तरह से निशान लगाऊंगी। फिर इसको इस तरह से खोलकर बाएं के सेंटर को और कंधे के सेंटर को मिलाकर इस तरह से पिन लगा दूंगी। फिर इसको इस तरह से बराबर करते हुए सिलाई लगा दूंगी। यहाँ से भी बराबर करते हुए इस पर पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। नीचे का घेरा जोड़ने के लिए ऊपर के पार्ट को इस तरह उल्टा बिछा दूंगी और नीचे के पार्ट को भी इस तरह उल्टा बिछा दूंगी। फिर ऊपर के पार्ट का सेंटर निकालकर यहाँ पर एक निशान लगा दूंगी और नीचे के पार्ट का भी सेंटर निकालकर इस तरह निशान लगा दूंगी। उसके बाद इन दोनों सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। यहाँ से 2 इंच छोड़ते हुए मेरा जितना भी घेरा है उसमें मैं इस तरह से सर डाल दूंगी और इधर से भी 2 इंच जितना छोड़ दूंगी और सर डालकर सिलाई कर दूंगी। इसी तरह इस साइड भी मैंने सिलाई कर दी है। आगे की साइड और बाएं पर मैंने स्ट्रिप लगा दी है। फिटिंग के नाप के लिए दोनों पार्टों को इस तरह से मैं एक दूसरे पर रख दूंगी और कमर से 3 इंच नीचे की साइड में इस तरह निशान लगाऊंगी और फिटिंग का नाप लगा दूंगी और फिर यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ पर रोक दूंगी। इसी तरह यहाँ पर भी 3 इंच नीचे निशान लगाऊंगी और फिटिंग का नाप लगा दूंगी और सिलाई करते हुए यहाँ तक लाकर रोक दूंगी। कुर्ती में नीचे की साइड जिस तरह सिलाई करते हैं उसी तरह नीचे की साइड से आधा इंच अंदर की साइड लूंगी और फिर एक बार और फोल्ड करते हुए पूरा फोल्ड करते हुए यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी और यहाँ लाकर रोक दूंगी। उसके बाद यहाँ से सिलाई को यहाँ तक लाऊंगी और फिर आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पूरे पर इस तरह सिलाई लगा दूंगी। यहाँ से सिलाई लगाना चालू किया और यहाँ तक लाकर रोक दिया। फिर यहाँ से घुमाकर
इधर भी अंदर की साइड मोड़ते हुए इस साइड भी पूरे पर इस तरह सिलाई लगा दी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी मैंने सिल दिया। यहाँ से भी आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए यहाँ पर भी पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। कुर्ती के आगे और पीछे दोनों सीधी साइड से दोनों साइड पट्टी लगा दूंगी और उस पर इस तरह पूरे पर सिलाई कर दूंगी। यहाँ सेंटर में डोरी लगाने वाली हूँ, इसलिए पहले से मैंने ये डोरी बना के रख दी है और यहाँ पर एक इस तरह से लूप लूंगी और इसको इस तरह से फोल्ड कर कर यहाँ पर लगाकर सिलाई लगा दूंगी और इसमें डोरी डाल दूंगी। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।